नमस्कार। मेरा नाम धीरज तरे फ्रॉम मुंबई से। मेरा एक सवाल है कि आज हम लोग बोलते हैं कि अन्न, वस्त्र और निवारा मतलब फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर एक बेसिक नीड्स है। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम में फोर्थ नीड हो गया है। हमारे लाइफ में 3 स्टेजेस होती है, 0 से लेके 25, 25 से लेके 60 और 60 से लेके भगवान ने जितना लाइफ दिया है। ये हमारे लाइफ में 3 स्टेजेस होती है। ये तीनों स्टेज में सबसे ज़्यादा आवश्यकता मेडिक्लेम कौन से स्टेज में होती है, ऐसा सवाल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा। तो हर एक ने अलग अलग आंसर बताए, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता मेडिक्लेम की 60 से लेके भगवान ने जितना लाइफ दिया है वो स्टेज में होती है। 0 से 25 ये जो स्टेज होते हैं उसमें भी आवश्यकता होती है मेडिक्लेम की, लेकिन कोई कारण की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से उस वक्त हमारे पास मेडिक्लेम नहीं रहेगा, तो हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल रखते हैं। 25 से लेके 60 ये जो स्टेज है उसमें भी आवश्यकता होती है मेडिक्लेम की, लेकिन कोई कारण की वजह से उस वक्त भी हमारे पास मेडिक्लेम नहीं रहेगा, तो हमारे खुद का इनकम होता है, हम लोग किसी से हेल्प मांग सकते हैं या कोई हम लोगों को मदद कर सकता है। लेकिन 60 से लेके भगवान ने जितना लाइफ दिया है वो टाइम पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मेडिक्लेम की, क्योंकि उस वक्त हमारा इनकम होता नहीं और वो स्टेज में कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोविड में बहुत सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का, मेडिक्लेम का इम्पोर्टेंट पता चला, तो बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का बहुत ही अच्छे से मेडिक्लेम किया है। मतलब जिनके पास था उन्होंने उसको बढ़ाया, जिनके पास नहीं था उन्होंने नया चालू किया है। लेकिन उसका जो ख्याल, जो मेडिक्लेम का ख्याल लोग रख रहे अप टू 60 एज तक ही रख रहे। तो एक सर्वे में मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग अपना जो मेडिक्लेम है वो 60 के आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आवश्यक स्टेज में वो लोग अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। क्या रीज़न होगा? और रीज़न फाइंड आउट किया कि लोग 60 के आगे अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे। तो पहला रीज़न था कि 60 के बाद अपना खुद का इनकम होता नहीं, उसके कारण वो लोग अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। दूसरा रीज़न था जो मेडिक्लेम का प्रीमियम था वो मल्टीपल में बढ़ रहा है, खाली बढ़ नहीं रहे, मल्टीपल में बढ़ रहा है, उसके कारण वो लोग अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। जिनको पेंशन आ रहा है कम से कम उन्होंने तो करना चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो महीने का पेंशन है 25,000 रुपया, 30,000 रुपया और मेडिक्लेम का प्रीमियम है ₹1,00,000 हस्बैंड वाइफ का सीनियर सिटीजन में। तो उनके पेंशन में से 3 महीने का, 4 महीने का पैसा भरने को आ रहा है, उसके वजह से वो लोग अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। मतलब जिनको पेंशन आ रहा है वो लोग भी अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। कम से कम उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने तो अपना माता पिता का मेडिक्लेम कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो लोग भी उनका मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से वो लोग अपना मेडिक्लेम कंटिन्यू नहीं कर रहे। लेकिन भगवान न करे कोई रीज़न के वजह से कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है कि जिधर हम लोग जाना नहीं चाहते, कभी भी जाना नहीं चाहते। और मुझे एक चीज़ मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग ये हॉस्पिटल में एडमिट क्यों होते, तो ये हॉस्पिटल सस्ता है करके लोग एडमिट होते हैं। और साथ साथ में मुझे दूसरा चीज़ पता चला कि बहुत सारे लोग ये हॉस्पिटल में एडमिट होते अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है और वो जब भी घर पे आते और दूसरा प्रॉब्लम लेके आते और वो लोग बोलते कि जो पहले का प्रॉब्लम था वो अच्छा था। ऐसे बहुत सारे लोग आज बोल रहे हैं। तो आज 60 के आगे ऐसा कंडीशन होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो इसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, जो अपना सीनियर सिटीजन है उनका ख्याल रखने के लिए, अपना जो सीनियर सिटीजन है उनका मेडिक्लेम का ख्याल रखने के लिए। एक कंसेप्ट है, मैं आपके सामने शेयर करने चाह रहा हूँ। एक कंसेप्ट से आप 60 के आगे जो बढ़ा हुआ प्रीमियम है वो भरने के लिए आपको सपोर्ट करेगा। एक कंसेप्ट क्या है, अभी आप देख लो, आपका एज है 40 है, 45 है, आज आप पूरा दुनिया का ख्याल रखते होंगे, परिवार का सबका ख्याल रखते होंगे, लेकिन अभी टाइम आ गया आपका खुद का ख्याल रखने का। जब भी हम लोग फ्लाइट का सफ़र करते हैं तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि हवा का प्रेशर जब भी कम रहेगा तो आपके सामने एक मास्क आएगा, वो बाजू वाले को लगाने से पहले खुद को लगाना। समझ में आ गया ये मैसेज? मतलब बाजू वालों को बचाने से पहले खुद को बचाना चाहिए, ये मैसेज था। मतलब दुनिया का ख्याल रखते रखते, परिवार का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट क्या बोलता है, आप साल का 1,00,000 रुपया बाजू में करते 5 साल के लिए, 5 साल के आप बाजू में करते तो आपका कंट्रीब्यूशन होता है 5,00,000 रुपया। और 11वें साल से
आपको 50,000 रुपये जिंदगी भर मिलेगा, जिससे आप मेडिक्लेम का प्रीमियम भर सकते, पूरा भर नहीं सकते, क्योंकि मेडिक्लेम का प्रीमियम कम से कम लाख रुपया रहेगा। तो लेकिन यही 1 लाख रुपया आप 10 साल के लिए देते, तो आपको 13वें साल से 1 लाख रुपये जिंदगी भर मिलेगा, जिससे आप आपका मेडिक्लेम का अच्छे से ख्याल रख सकते। लेकिन यही 1 लाख रुपया आप 16 साल देते, तो 19वें साल से आपको 2 लाख रुपया जिंदगी भर मिलेगा, जिससे आप आपका मेडिक्लेम का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे, और मेडिक्लेम के साथ साथ और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसका भी आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अभी किसी का एज 60 हो गया है और उन्होंने अपना प्रोविज़न नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपका एज है 40 है, 45 है, 50 एज है या 60 में गैप है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रोविज़न हम लोग कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी आपने ये किया और आपके जो दोस्त है उसने नहीं किया, मतलब आपने 1-1 लाख रुपया 10 साल आपने दिया, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 10 लाख हुआ, तो आपको 13वें साल से जिंदगी भर 1-1 लाख रुपये मिलता रहेगा। लेकिन जो आपका दोस्त है उसको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद 1 लाख रुपये चाहिए, तो उसके लिए 1 करोड़ रुपये का फंड लगेगा, 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस लगेगा 1 लाख रुपये आने के लिए। मतलब 20 साल पहले बैंक का इंटरेस्ट रेट था 14%, आज बैंक का इंटरेस्ट रेट है 6 to 7%। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा 1%। तो यही 1 लाख रुपये आने के लिए आपके दोस्त को 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस लगेगा, 1 करोड़ रुपये फंड लगेगा। जो आपने 10 लाख में किया, जो आपको फ्रेंड को 1 करोड़ में लगेगा। तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।